नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंतरिक्ष और धरती दोनों जगहों से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवात मोंथा तेजी से बढ़ रहा है और ठीक इसी दौर में अंतरिक्ष से एक ऐसी सूचना आई है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला दिया है। नासा ने घोषणा की है कि हमारे सौरमंडल से बाहर से आया एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जिसे नाम दिया गया है 3I एटलस, इस समय पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजर रहा है। लेकिन यह महज एक खगोलीय घटना नहीं लग रही, बल्कि कुछ ऐसा हो रहा है जो वैज्ञानिकों की परिभाषाओं से भी परे है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर घुमड़ते बादल, समुद्र की सतह से उठती दीवार जैसी लहरें और उसी वक्त आकाश से आने वाले रेडियो सिग्नल्स, यह सब एक साथ हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे संयोग कह रहे हैं, लेकिन स्पेस एजेंसियों के बीच चर्चा है कि यह पहली बार है जब धरती और अंतरिक्ष दोनों पर ऐसी असामान्य गतिविधियां एक साथ दर्ज हुई हैं। नासा के मुताबिक 3I एटलस कोई साधारण धूमकेतु नहीं है। इसकी रफ्तार, इसका रास्ता और इसकी संरचना अब तक मिले सभी ऑब्जेक्ट से अलग है। पहली बार इसे 1 जुलाई 2025 को हवाई के एटलस टेलीस्कोप नेटवर्क ने देखा था। कुछ ही घंटों में जब दुनिया के बाकी वेधशालाओं ने इसे ट्रैक किया तो पता चला कि यह वस्तु सौरमंडल के बाहर से आई है और इसकी दिशा बिल्कुल अप्रत्याशित है। यह सूरज की परिक्रमा नहीं कर रही, बल्कि सीधे एक हाइपरबोलिक ट्रैक पर निकल रही है, यानी यह आएगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। अब सवाल उठ रहा है, आखिर यह है क्या? नासा की स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने जो डाटा जारी किया है उसके अनुसार 3I एटलस से हाइड्रोसील नामक गैस निकलती हुई पाई गई है। यह गैस तब बनती है जब पानी के अणु टूटते हैं, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि इस धूमकेतु में पानी मौजूद है, और अगर पानी है तो रासायनिक जीवन की साथ में बनती है। यह करने की मासी से इसका पानी बनती है। ए तत्व भी हो सकते हैं। पर असली रहस्य वहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस धूमकेतु की चमक और उसकी सतह से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा अचानक बदलती रही। यह परिवर्तन किसी प्राकृतिक वस्तु जैसा नहीं था। नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि 3I एटलस से आने वाला प्रकाश कुछ सेकंड के लिए बेहद नियमित पल्सिंग पैटर्न में बदल गया था, जैसे कोई सिग्नल बार बार भेजा जा रहा हो। ठीक उसी समय धरती के ऊपरी वायुमंडल में एक असामान्य आयोनिक गतिविधि दर्ज हुई और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सैटेलाइट्स ने असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लैश दर्ज किए। यह वही समय था जब चक्रवात मोंथा अपनी में हो सकती हुई दिशा बदल रहा था। भारतीय मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी की है कि मोंथा के भीतर जो ऊर्जा विस्फोट देखा गया वह सामान्य तूफानों से 3 गुना ज्यादा था। वहीं इसरो के सैटेलाइट्स ने उस वक्त आयनोस्फीयर में रेडियो वेव्स में असामान्य गड़बड़ी दर्ज की। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गड़बड़ी ठीक उसी दिशा में हुई जिस दिशा में 3I एटलस उस वक्त मौजूद था। अब जरा सोचिए, जब धरती पर मौसम का संतुलन बिगड़ता है और उसी वक्त अंतरिक्ष से ऐसा रहस्यमय ऑब्जेक्ट गुजर रहा हो, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? नासा के चीफ साइंटिस्ट निकोलस पोंटिंग ने कहा है कि यह ऑब्जेक्ट शायद अब तक का सबसे रहस्यमय इंटरस्टेलर विजिटर है। उन्होंने बताया कि इसके भीतर कुछ ऐसे धात्विक यौगिक मिले हैं जो सामान्यतया ग्रहों पर नहीं मिलते। कुछ कंपाउंड्स जैसे निकली है, टेट्राकार्बोनेट और इंडस्ट्रियल ग्रेड सिलिकॉन पाए गए हैं जो प्राकृतिक नहीं लगते। अगर ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं तो यह वस्तु किसी सभ्यता द्वारा निर्मित हो सकती है। उधर हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने एक बार फिर यह दावा किया है कि यह शायद किसी उन्नत सभ्यता का भेजा हुआ उपकरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह धूमकेतु नहीं, बल्कि किसी तरह का सौर नौका जैसा ऑब्जेक्ट है जो ऊर्जा को एडजस्ट करके अपना रास्ता तय कर रहा है। उनकी टीम ने दावा किया कि इसकी गति में अचानक आए बदलाव किसी प्रोपल्शन सिस्टम की तरह लगते हैं, जैसे कोई यंत्र अपने इंजन की शक्ति को नियंत्रित कर रहा हो। अब बात करें भारत की। इसरो ने आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट उपग्रहों ने कुछ ऐसे रेडियो पैटर्न रिकॉर्ड किए हैं जो 3I एटलस की दिशा से आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सेकंड के लिए लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव दर्ज की गई। यह वही फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांडीय हाइड्रोजन लाइन कहलाती है और जिसे वैज्ञानिक संभावित एलियन कम्युनिकेशन का माध्यम मानते हैं। अब बात बनती जा रही है गंभीर। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोंथा तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में वह धूमकेतु अपनी रहस्यमयी यात्रा जारी रखे हुए है। जब मोंथा की लहरें समुद्र में उफान मार रही थीं, उसी वक्त नासा के सौर निगरानी यंत्रों ने देखा कि सूर्य से निकलने वाली सौर पवनें कुछ क्षणों के लिए रुक सी गईं और इसी क्षण 3I एटलस की चमक अचानक घट गई। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे एक तरह का एनर्जी शिफ्ट बताया है, लेकिन कोई यह नहीं समझ गए हैं
बहुत ही 80,000 कार्य और सामने को जानने भी नासा के वैज्ञानिकों ने 2000 करते हैं और गलब हार कर अभी करने भी नासा पाया कि यह शिफ्ट किस कारण हुआ। एलन मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना मानव इतिहास को 2 भागों में बांट सकती है। उन्होंने कहा, अगर यह ऑब्जेक्ट कृत्रिम है तो यह अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। उनका यह भी कहना था कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने किसी तरह से धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया है तो यह साबित करता है कि यह किसी नियंत्रण में काम कर रहा है। अब यह मामला सस्पेंस से भरा जा चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी अपनी स्पेस कमांड डी को निर्देश दिया है कि इस ऑब्जेक्ट पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि इसके सिग्नल से सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है। ब्रिटिश और जापानी स्पेस एजेंसियों ने भी अपनी टीमें अलर्ट पर रखी हैं। भारत में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मोन्था की दिशा और तीव्रता में जो बदलाव हुआ वह वायुमंडलीय कारणों से संभव है, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी सटीक है कि इसे पूरी तरह संयोग कहना मुश्किल है। बंगाल की खाड़ी में मोन्था जिस पल सुपर साइक्लोन बना, उसी समय 3I एटलस सूरज के सबसे करीब पहुंचा था और अब इस समय यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी से लगभग 2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। नासा का कहना है कि अगले 7 दिनों में यह धीरे धीरे हमारे सौरमंडल की सीमा को पार करेगा, पर उसके पीछे जो सवाल छोड़ जाएगा वह शायद दशकों तक अनुत्तरित रहेगा। क्या यह सिर्फ एक धूमकेतु था या किसी दूर सभ्यता का भेजा गया संदेश? और जब धरती पर तूफान उठे, जब समुद्र का पानी उबलने लगे और आसमान में कोई परछाई चुपचाप गुजर जाए, तो खबर सिर्फ विज्ञान की नहीं रहती, वह इंसान की जिज्ञासा, डर और उम्मीद से जुड़ जाती है। यही कहानी है मोन्था और 3I एटलस की, एक समुद्र में उठे तूफान की और एक आकाश में तैरते रहस्य की। दोनों इस वक्त एक साथ धरती को घेर रहे हैं। धरती पर चक्रवात मोन्था ने तबाही मचा रखी है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र का रंग बदल चुका है और इसी वक्त आसमान में 3I एटलस नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल को पार कर रहा है। अब खबर सिर्फ मौसम की या अंतरिक्ष की नहीं रही, बल्कि अब सवाल उठ चुका है, क्या इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला है? नासा ने अपने ताज़ा प्रेस रिलीज में स्वीकार किया है कि 3I एटलस पर पानी के केमिकल फिंगरप्रिंट मिले हैं। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा में अल्ट्रावायलेट लाइट के विश्लेषण से यह साबित हुआ कि वहां हाइड्रोसील गैस मौजूद है, यानी यह वस्तु पूरी तरह निर्जीव नहीं है, इसके भीतर रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं। लेकिन इसके साथ जो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह है कि इन क्रियाओं के बीच कुछ ऐसे संकेत मिले जो प्राकृतिक नहीं लगते। 3I एटलस की सतह से निकलने वाले प्रकाश पैटर्न में एक क्रम था, जैसे कोई कोड रिपीट हो रहा हो। वैज्ञानिकों ने जब इस क्रम को डिकोड करने की कोशिश की तो पाया कि यह पैटर्न कुछ वैसा ही है जैसा कृत्रिम सिग्नल्स में देखा जाता है, यानी अगर कोई इसे नियंत्रित कर रहा है तो वह एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी कल्पना से कहीं आगे है। एलन मस्क ने इस खोज पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, अगर यह ऑब्जेक्ट कृत्रिम है तो यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ होगा। हम शायद पहली बार अपने ब्रह्मांड के पड़ोसियों से मिल रहे हैं। उनका यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक धूमकेतु है, जबकि कुछ का दावा है कि यह किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ जैविक यान है जो जीवन खोजने आया है। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब, जिन्होंने पहले ओमुआमुआ के बारे में भी कहा था कि वह एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है, उन्होंने अब 3I एटलस पर कहा है कि यह वही पल है जब विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा मिट रही है। उनके मुताबिक 3I एटलस की दिशा, उसकी रफ्तार और प्रकाश पैटर्न किसी साधारण धूमकेतु की तरह नहीं है। यह किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में प्रतीत होता है। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। नासा, ESA, इसरो और जापानी JEXA ने संयुक्त रूप से एक मिशन मीटिंग बुलाई है जिसमें इस ऑब्जेक्ट के सिग्नल्स, ऊर्जा पैटर्न और संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि 3I एटलस के गुजरने के दौरान भारत के ऊपर वायुमंडलीय दबाव में असामान्य परिवर्तन दर्ज हुआ। बंगाल की खाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इतने मजबूत थे कि मोन्था के भीतर बिजली की गतिविधियां 4 गुना बढ़ गईं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रभाव कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से हुआ, लेकिन कुछ का कहना है कि यह धूमकेतु के निकलने से पहले धरती के चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी तरह का इंटरैक्शन था, यानी एक तरह से धरती और उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच कोई ऊर्जा संपर्क बना था। अब नासा के पास एक और बड़ा डेटा है। जब 3I एटलस सूर्य के सबसे करीब पहुंचा तो उसने एक शक्तिशाली प्रकाश विस्फोट किया। उस वक्त उसके आसपास का तापमान अचानक बढ़ा और कुछ सेकंड के लिए उसके आकार का एक हिस्सा गायब हो गया। वैज्ञानिकों को शक है कि शायद वह हिस्सा किसी यांत्रिक ढांचे जैसा था जो अब टूट चुका है। नासा इसे किसी आंतरिक बढ़ा बाला जो है वाद को हल्के था। जलदेले के साथ ही सांसद जाद करे आपको काम करते हुआ है कि सांसद जाद करे प्रोपल्शन डिवाइस का अवशेष मान रहा है। अब सवाल यह भी है कि अगर यह किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ यान है
तो क्या यह धरती को केवल देखकर जा रहा है या कुछ संदेश भी छोड़ गया है? स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने जो डेटा भेजा है उसमें 1420 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स दर्ज की गई हैं। यह वही फ्रीक्वेंसी है जो दशकों से एलियन कम्युनिकेशन सर्च के लिए प्रयोग की जा रही है। वैज्ञानिकों ने इस वेव के भीतर जो पैटर्न पाया उसमें एक अजीब सा दोहराव है, जैसे कोई कह रहा हो हम यहाँ हैं। भारत की तरफ से इसरो ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि आदित्य L1 मिशन ने उस वक्त सूर्य के पास से गुजरते हुए इसी फ्रीक्वेंसी पर कुछ सिग्नल दर्ज किए थे। अब यह सिग्नल नासा के डेटा से मैच कर रहे हैं, यानी यह कोई लोकल रेडियो शोर नहीं था, बल्कि वास्तव में 3I एटलस की दिशा से आया संकेत था। उधर बंगाल की खाड़ी में मौंथा ने इस दौरान ऐसा कहर मचाया कि तटीय इलाकों में हजारों लोग विस्थापित हुए। लेकिन मौंथा की गति और दिशा में जो बदलाव आया वह अब भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। तूफान के केंद्र में कुछ समय के लिए जो विद्युत सर्कुलेशन बना वह इतना शक्तिशाली था कि समुद्री सतह के तापमान में कुछ घंटों में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज हुई। यह वही समय था जब 3I एटलस ने अपनी ऊर्जा का चरम दिखाया था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धरती पर प्राकृतिक प्रणालियों पर किसी बाहरी प्रभाव का प्रमाण हो सकता है। अगर 3I एटलस ने वाकई अपने ऊर्जा क्षेत्र से पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया है, तो यह पहली बार होगा जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने हमारी जलवायु व्यवस्था पर सीधा असर डाला है। एलन मस्क ने एक और बयान में कहा, हम अब उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमें सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं देखना चाहिए, बल्कि खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए। अगर कोई सभ्यता वहां बाहर है तो वह हमें देख रही है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने भी इस ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करने के लिए अपने स्टारलिंक नेटवर्क का उपयोग किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ सैटेलाइट्स ने कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन लॉस झेला, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि यह संयोग है या असर, इस पर कोई अंतिम राय नहीं बनी है। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स ने कहा है कि अगर 3I एटलस किसी सभ्यता द्वारा निर्मित है तो यह अंतरिक्षीय नैतिकता का मामला है। यानी अगर कोई और सभ्यता हमें देख रही है तो हमें तय करना होगा कि मानवता की प्रतिक्रिया कैसी होगी, स्वागत, भय या संघर्ष। वहीं भारत में जनता में जिज्ञासा और डर दोनों हैं। सोशल मीडिया पर #3I एटलस लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब नासा को इस बारे में महीनों से पता था तो आम जनता को देर से काम कर रहे हैं। यूं बताया गया। कुछ का दावा है कि मौंथा की ऊर्जा वृद्धि और इस धूमकेतु का एक साथ होना किसी बड़े कॉस्मिक प्रयोग का हिस्सा है। विज्ञान की दुनिया में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर 3I एटलस वाकई किसी अन्य तारे से आया है तो यह लगभग 7 अरब साल पुराना है, यानी यह पृथ्वी से भी 2 गुना पुराना है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती दौर का अवशेष है। इसमें जो तत्व पाए गए हैं वे शायद किसी ऐसे तारे के हैं जो अरबों साल पहले बुझ चुका है। इस तरह यह हमारे लिए समय की गहराई में झांकने का अवसर भी है। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। नासा के एक उच्च अधिकारी के अनुसार जब 3I एटलस पृथ्वी की कक्षा के सबसे पास था तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य झटका दर्ज हुआ। कुछ सेकंड के लिए नेविगेशन सैटेलाइट्स में सिग्नल शिफ्ट हुआ और यही समय था जब बंगाल की खाड़ी में मौंथा की दिशा पूर्व की ओर मुड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रभाव बेहद असामान्य है और इससे संकेत मिलता है कि अंतरिक्षीय घटनाएं सीधे धरती की ऊर्जा प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। अब यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल को लगभग पार कर चुका है, लेकिन इसके जाने के बाद भी इसके निशान धरती के सिस्टम्स में दर्ज रहेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑब्जेक्ट जानबूझकर पानी जैसे तत्वों की जांच के लिए चुना गया था, यानी यह शायद किसी और सभ्यता का वैज्ञानिक यान है जो ब्रह्मांड में जीवन की खोज में है, जैसे हम खुद मंगल या यूरोपा पर जीवन ढूंढते हैं। धरती पर मौंथा का कहर अब थम रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में उठी यह हलचल अभी भी जारी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले कुछ महीनों तक सौरमंडल में इस ऑब्जेक्ट के गुजरने के प्रभाव महसूस होंगे। मानवता अब एक नए सवाल के सामने है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है? और अगर कोई सचमुच हमें देख रहा है तो क्या 3I एटलस सिर्फ एक यात्री था या एक दूत? जो भी हो, यह घटना अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एक तरफ धरती पर उठे मौंथा के तूफान ने समुद्रों को हिला दिया और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में 3I एटलस ने मानवता की सोच की नींव हिला दी। अगर यह सच है कि इस ऑब्जेक्ट में जीवन के रासायनिक संकेत हैं, तो यह पहली बार होगा जब इंसान ने सीधे तौर पर अपने ग्रह के बाहर पानी और जैविक गतिविधि का सबूत पाया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खोज को सिर्फ डर की नज़र से नहीं बल्कि ज्ञान की नज़र से देखें। नासा ने कहा है कि आने वाले महीनों में 3I एटलस के अवशेषों का अध्ययन जारी रहेगा। इसरो भी अपने स्पेक्ट्रल एनालिसिस के जरिए डेटा साझा करेगा
और हो सकता है इस डेटा के भीतर कोई ऐसा संदेश छिपा हो जो हमें बताए कि जीवन सिर्फ धरती की कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। जय हिंद।